ना करे तो अच्छा है, करना है तो फिर बायोकॉन ठीक है। ट्रेड करा है 370 के आसपास, स्टॉप लगाई 364 का, ज्यादा नहीं, ₹6 का। अपसाइड टारगेट 380 के बायोकॉन। बायोकॉन में एक मौका तेजी का। सोनिया, आपका ट्रेड? जी, यहाँ पे मेरा BTST रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस पे, टाटा कॉम फ्यूचर्स पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 2140 फ्यूचर्स पे रहेगा। टारगेट है मुझे लगता है 2200 से 2220 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अब साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप 2200 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अराउंड 70, स्टॉप लॉस 58 के साथ, और टारगेट यहाँ पे रहेगा 95 और 120 के। ओके, रचना जी आपकी ट्रेड? जी, यूजुअली जिस टाइप के मार्केट में BTST करने में मजा आता है उस टाइप का है नहीं अभी मार्केट, बट नेवरदलेस अगर हमें एक स्टॉक लेना है तो दैट वुड बी हिंद पेट्रो। उसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, ₹3 का एसएल लगाएंगे, 447 पे है तो 444 पे एसएल लगाएंगे, एंड टारगेट होगा ₹10 का, विच इज 457। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए HPCL का एक ट्रेड। श्रीकांत, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक पे हम एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। ये स्टॉक अगर देखा जाए तो पिछले 3 या 4 दिनों से एक इम्पॉर्टेंट लेवल से बार बार रिकवर कर रहा है 1600 के लेवल से, और आज एक कंफर्टेबल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 1700 के ऊपर ये कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, क्लोज भी आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1900 साढ़े 1900 के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 1850 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 1680, 1680 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 1850 के। ओके, पीबी फिनटेक का मानस, आपके कैरी कर रहे हैं मानस? अनुज जी, आई थिंक क्रॉम्पटन के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि क्रॉम्पटन करेक्ट हो चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक देखने को जरूर मिल सकता है, इसलिए क्रॉम्पटन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। ₹435 के भाव चल रहे हैं, ₹429 429 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 450 ₹450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है क्रॉम्पटन के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 440 का कॉल ऑप्शन ₹13 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹11 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में ₹20 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉम्पटन में भी एक मौका, 440 का कॉल लेने की सलाह। मयूरेश, कोई है क्या ट्रेड आपकी? डीलिंग डेस्क से कुछ आया है क्या पिक? हाँ, बिल्कुल आया अर्षिता जी। इनफैक्ट डॉलर इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट टेक्निकल टीम इज लाइकिंग एट द करंट जंक्चर। उनको लगता है कि जो वॉल्यूम्स के साथ एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हुआ है डॉलर इंडस्ट्रीज में, ये शायद एक अच्छा ट्रेड का मौका दे सकता है। तो क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को बताया है, तो डॉलर इंडस्ट्रीज एक ट्रेड हमारे ट्रेड में। तो ये कुछ आपके लिए ट्रेड्स आ गए। वैसे डॉलर आज 4%, 4.5% के गेंस दिखा रहा है। इस समय मार्केट पर अगर आप ध्यान दें और निफ्टी 50 पर अगर आप ध्यान देंगे, एक तो टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी, HCL टेक महिंद्रा के साथ अब TCS आधे % के गेंस पर जाकर टिकेगा, तो यहाँ पर वो भूमिका बन रही है। और बढ़त की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 2% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक कोटक की चर्चा की कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा हुई थी। रचना जी, आप ही का ट्रेड था ना, ये कैरी कर रही हैं आप थर्सडे के लिए? जी, ये कैरी कर रहे हैं हम थर्सडे के लिए। और टारगेट वही 1920? यस, ठीक है, तो कुछ मोमेंटम वहां पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, वैसे कल तो ट्रेंड एकदम ठंडा था, लेकिन आज थोड़ी जान में जान आई है। ये हमेशा होता है, जिस दिन वो इंडेक्स में आता है उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, और डीवी वो जो दो बाहर जाते हैं उल्टा उनमें रैली आ जाती है। तो कल LTI में में रैली आ गई थी। ये होगा, लेकिन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। ट्रेंड मुझे लग रहा है इसी साल अगर 5 डिजिट का हो जाए मुझे हैरानी नहीं होगी। पिछले 3 क्वार्टर से ये सरप्राइज़ कर रहा है नंबर्स पर, और 1600 पे हमारी पहली बात हुई थी, 1600 पे इसकी री रेटिंग पहली बार हुई थी। उसके बाद वो 2200 पर आया था। उस वक्त मुझे याद है गौतम दुग्गड़ की रिपोर्ट आई थी जिसमें 4200 का टारगेट था। बहुत लोगों ने कहा था क्या प्राइस टारगेट दिया, और वो 4200 अब छोटा लग रहा है प्राइस टारगेट। उसके बाद अगले क्वार्टर में वो 4200 की री रेटिंग होगी, 5600 हुआ, उसके बाद सीधा 7000 हुआ। इस बार और अगर इन्होंने रिपीट कर दिया वो, तो मुझे नहीं हैरानी होगी अगर इसी साल आपको 10,000 का ट्रेंड पड़ता। 10,000 की तैयारी में ट्रेंड खरीद रहे हैं क्या आजकल मानस ये स्टॉक? देखिए, इसका जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो करेक्शन देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में, वो एक डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 7650 के ऊपर फिर से खरीदारी करिए, 75 मिनट के स्टॉप लॉस लगाइए,
और फिर आप 79.50 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये होगी बात ट्रेंड की। बैन अपडेट, बिरला सॉफ्ट बैन में आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, बिरला सॉफ्ट का एक पोजीशनिंग जो है वो 103%। इंटरेस्टिंग, बिरला सॉफ्ट अर्निंग सीजन से पहले ही बैन में आने की तैयारी कर रहा है और बैन से बाहर आ सकता है बलरामपुर चीनी। अगर यहाँ पर पोजीशन बंद हो गई तो वो 80% के थ्रेशोल्ड के नीचे 78% पर, तो बैन से बाहर आ सकता है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का आज का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज सुबह नीचे खुला ये, लेकिन देखिए इसमें फंडामेंटल तेज़ी है, इसमें विदाउट अ डाउट फंडामेंटल तेज़ी है। और कहाँ पर बंद हो रहा है ये देखिए, खुला कहाँ पर और बंद कहाँ पर हो रहा है। बैन में है ये स्टॉक, लेकिन मानस अगर कैश में किसी को कैरी करना है तो क्या इट्स टू लेट नाउ, या फिर यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है? देखिए, आज जब ब्रेकआउट देखने को मिला था तो यहाँ पर रिकमेंडेशन देने का मन जरूर था आज मॉर्निंग में, लेकिन क्योंकि बैन में था इसलिए वहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे पाए। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि 705 रुपए तक के लेवल्स आप स्टॉक में जरूर देख सकते हैं, लेकिन ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लेना चाहिए। 669 में स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। 705 710 रुपए तक के टारगेट आपको बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बलरामपुर चीनी पर व्यू। मैं इनफैक्ट नज़रें बना के रखी हुई कि पिडिलाइट में वो मूव आ रहा है या नहीं। आधे % की ही यहाँ पर गिरावट रह गई है। कोशिश किया इसने, लेकिन अब अगला पड़ाव देखेंगे क्या उभर कर आता है थर्सडे को जब मुलाकात होगी। अच्छा, एक दो ट्रेड जो हमने पहले डिस्कस किए हैं पिछले हफ्ते और कल भी हम बातचीत कर रहे थे। क्रॉम्पटन्स पर एक बार नज़र डालिएगा, सीमेंस पर एक बार नज़र डालिएगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है। गाबा जी, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है थर्सडे के लिए थोड़ी और बात बनेगी, तेजी आएगी, कैरी किया जाए? वेल, बॉटम पिकिंग है क्रॉम्पटन, लेने लायक है, जगह अच्छी है। बॉटम पिकिंग एब्सोल्युटली, जैसे कि कैश लेते हैं राइट एट द फील्ड पे लेते हैं, वैसा ही लगता है मुझे क्रॉम्पटन का चार्ट। ट्रेड करा है 3431 पर, स्टॉप होगा 420 का। अगर यहाँ से अप मिलता है तो 460 भी देखेंगे। प्योर बॉटम फिशिंग, यहाँ पर जगह अच्छी है खरीदने की और मेरे ख्याल से क्रॉम्पटन में अप मिलना चाहिए।